Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th मैथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े हैं ट्रिगोमेट्री, तो यहाँ पे क्लास 11th में फिर फंक्शन क्यों लग गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट समझते हैं। चलिए मैं कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मान लिया कि ये फंक्शन है। फंक्शन का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं एरो डायग्राम से, जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें उसका यूनिक इमेज होगा। इसमें ये डोमेन कहलाएगा, ये कोडोमेन। मैं कुछ वैल्यू ले लूँ, सपोज 0, 30, 45, 60, 90। क्लास 10th में 90 तक तो वैल्यू जानते हैं साइन का, है ना। अभी फ़िलहाल फंक्शन नहीं बोलेंगे, जब तक क्लियर नहीं होगा कि हाँ ये फंक्शन है कि नहीं, तब तक कि तो ट्रिगोमेट्रिक ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 10th में सिर्फ ट्रिगोमेट्रिक पढ़े हैं। चलिए तो साइन 0, अगर इनपुट 0 डालूंगा तो साइन 0 क्या आएगा, 0 आएगा। 30 डालूंगा तो साइन 30 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, इसी तरह से और सो ऑन बढ़ते जाएगा, है ना। अब लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये जो डोमेन में है कहाँ से कहाँ दे रहे हैं, कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे बात होगा कि तो 0, 30, 45, 60, 90, है ना, ये रेडियन में ही है। मैं रेडियन में लिखने के लिए तो 30 को क्या लिख सकता हूँ, π/6। 45 को क्या लिखूँगा, π/4। 90 को क्या लिखूँगा, π/2। तो आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं सपोज कि मान लिया कि ये रेडियन ही है, तो अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा ना मेजरमेंट ऑफ एंगल में, कि रेडियन और रियल नंबर एक्चुअली एक ही चीज़ है। चलिए तो इसमें जितना भी रियल नंबर होगा वो सब का सब लूँगा, तो ये फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर। कहाँ से कहाँ, आउटपुट देख रहे हैं कि 0 है, 1/2, 1/√2, √3, ये आप देखेंगे ना, तो इसका जो रेंज आएगा -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। मैं जब इसका ग्राफ बताऊंगा तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों इसका रेंज -1 से 1 तक ही आता है। तो इसका जो रेंज आया -1 से 1, ये इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा हैज़ यूनिक इमेज। जितने भी एलिमेंट है इसमें उसका सबका यूनिक इमेज है इसमें। सो साइन एक्स इज, या फिर एफ ऑफ जो माने तो क्या है, इज अ फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन है। तो साइन है क्या, ट्रिगोमेट्रिक, इसलिए मैंने लगा दिया क्या, फंक्शन। तो इसलिए जितने भी ट्रिगोमेट्रिक हैं जो क्लास 10th में पढ़े 6 है ना, उस सब का सब क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही है एक्चुअली। तो क्लास 10th में फंक्शन हम लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए हम लोग बस वहाँ पे ट्रिगोमेट्री ही जानते थे। क्लास 11th में फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब हम ट्रिगोमेट्री को सिर्फ ट्रिगोमेट्री ना बोल के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूनिट रेडियस सर्कल, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, सर्कुलर फंक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट रेडियस सर्कल, की एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या हो, यूनिट हो। तो ये सेंटर मान लिया, सपोज यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करूँ, ये x, ये y, है ना, ये x डैश, y डैश। कोई पॉइंट P है, सपोज 2, 3, इसको शो करना है इस पर,
तो 2 यूनिट लेंगे एक्स एक्सिस पे, 3 यूनिट लेंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे ये आएगा। सपोज मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस पे पॉइंट शो करना है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स 0, वाई तो 0 होता है ना, वाई एक्सिस पे शो करना रहेगा तो 0 वाई। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सपोज इसको मैं एक्स एक्सिस मान लिया, इसको एक्स डैश मान लिया, वाई वाई डैश, ये 1 यूनिट है यहाँ से, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 1 0, एक्स 1 है वाई 0 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 1, एक्स 0 है इस पे, वाई 1 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव एक्स डैश है, -1 0, और यहाँ पे 0 -1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के हेल्प से मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया सबका। नाउ अब क्या करेंगे, कुछ एंगल से, सपोज मैं एक एंगल ले लिया यहाँ पे, एक थीटा, ये भी तो एक रेडियस ही ड्रॉ होगा ना, जितना ये होगा ये ही है, तो ये भी एक रेडियस है। तो कुछ एंगल मैं बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात को समझना है, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कट किया, पी ले लिया, पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सपोज मैं मान लिया यहाँ पे डी और ये ओ है, तो मैं उस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, जो ट्रायंगल बन रहा है पी ओ डी, ये एंगल थीटा लिया था। ओ पी कितना यूनिट था, 1 यूनिट था। अब इसमें साइन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे साइन का, तो साइन का तो मालूम है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है, अपोजिट साइड पी डी, और एच क्या है, ओ पी 1 यूनिट। यहाँ से पी डी क्या आ गया आपका, साइन थीटा। इसमें कॉस थीटा भी अप्लाई करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा ओ डी, और हाइपोटेनस क्या है ओ पी, ओ पी 1 यूनिट गिवन है, तो ओ डी आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए ओ डी, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है आपका ओ डी कितना निकला है, कॉस थीटा। पी डी ये है, तो जितना ये होगा ये भी तो वही है, ये भी, ये कितना है, साइन थीटा। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सपोज ये अगर कॉस थीटा रहता, ये इतना यूनिट अगर मैं साइन थीटा लेता, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाता, कॉस थीटा साइन थीटा। तो वही तो लिया हूँ यहाँ पे, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है ना। चलिए, तो सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लें कहीं भी, उसका कोऑर्डिनेट हमेशा कॉस थीटा और साइन थीटा ही होगा। क्लियर। चलिए, तो मैं इसको अब एक फ्रेश फिगर बनाने जा रहा हूँ, जो जिसका ज़रूरत हो उतना ही लूँगा। तो ये सर्कल ड्रॉ किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। यहाँ पे क्या है, 1 0 0 1 -1 0, और यहाँ पे है 0 -1। जब यहाँ पॉइंट P पे कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ भी अगर पॉइंट लूँगा कुछ भी P, सपोज कि यहाँ पे लेता, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कॉस थीटा साइन थीटा ही आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। मैं बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूँगा तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, है ना, एंगल पॉजिटिव लेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल नेगेटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 डिग्री, ये π/2, यहाँ पे पाई, ये 3π/2। ऐसे भी पाई का वैल्यू 180 होता है, तो ये एक्चुअली में 90 डिग्री आएगा ना, 180 डिवाइडेड बाई 2 90, 180 270, अगेन 360, तो 360 को 2π भी बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या क्या मिलेगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री,
पहले x के लिए, तो x यहाँ पे क्या है 1, तो cos 0 डिग्री क्या आ गया 1। साइन के लिए लूँ तो साइन 0, तो साइन 0 में क्या आएगा 0 ही आएगा। y के लिए ये x है, ये y है, और यहाँ पे 1 x है, ये 0 y है, तो cos के लिए 1, साइन के लिए 0। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करूँ, यहाँ भी होगा cos थीटा साइन थीटा, तो cos π/2 0, साइन π/2 1, तो ये मैं लिख दूंगा cos π/2 0, साइन π/2 1। इस पे लगाऊं तो साइन, अच्छा पहले साइन लगा दिया ना, तो साइन पाई, y है तो y के लिए क्या था 0, cos पाई लूँगा तो -1। इसी तरह से इसका भी ले लेंगे cos 3π/2, तो यहाँ भी तो होगा ना cos एंड साइन थीटा। फर्स्ट x के लिए लिखते हैं, तो x के लिए क्या है यहाँ 0, तो cos 3π/2 क्या आ गया 0। y है ये, तो y के लिए क्या था -1, तो साइन 3π/2 क्या आएगा -1। सिमिलरली हम 2π का अगर लूँ तो cos 2π 1, साइन 2π 0, तो cos 2π 1, साइन 2π 0। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़। एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस ही है ना, ध्यान से कंसंट्रेट होके ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे साइन 0 है, यहाँ भी 0 है, क्योंकि y, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ फिगर को। अभी तक क्या पढ़ा मैं, एक यूनिट सर्कल है, ये x डैश y डैश, यहाँ का कोऑर्डिनेट था 1 0 0 1 -1 0 0 -1, ये x y, ये x y। स्टार्टिंग में क्या लेता था cos थीटा, नेक्स्ट साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा साइन थीटा, क्योंकि बोला कि कोई भी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा cos थीटा और साइन थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होगा, यहाँ तो निकल गया, अगर यहाँ पे निकालना होगा तो इस टाइप का फिगर बनाएंगे, इधर निकालना होगा तो इस तरह से फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप एक समझ गए तो उधर से निकाल लीजिएगा। मैं क्या बोलने जा रहा था, देखिए साइन y है और साइन y ये 0 है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो मैं लिखूँगा ऑन एक्स एक्सिस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है ना, 0 डिग्री पे भी और पाई पे भी 0 आ रहा है। तो ये कब 0 0 आ सकता है, एक तो 0 पे आएगा, पाई था ना ये 0, ये π/2 पाई और ये 3π/2, अगेन फिर क्या आएगा 2π। तो एक हाफ सर्कल लिया तो पाई मिला, फिर कंप्लीट आएंगे तो 2π, फिर एक हाफ साइकिल जाएंगे तो 2π + पाई 3π होते जाएगा ना। इस तरह से मैं एक कंप्लीट सर्कल किया तो 2π आया, फिर यहाँ आएंगे तो 3π, फिर से यहाँ जाएंगे तो 4π। तो ये एक्स ही एक्सिस पे ना आएगा, तो इसी का मल्टीपल कितना भी लेते जाइए, साइन का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। तो 3π 4π डॉट डॉट डॉट। ये एंटी क्लॉकवाइज में गए, यदि मैं क्लॉकवाइज में जाता, सपोज यहाँ से स्टार्ट करता ऐसे, तो -π आता, फिर इधर जाते तो क्या आता -2π आता,
-पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। जितना भी वैल्यू लिखा सब पे साइन का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कब, तो उसके लिए थीटा का वैल्यू लेंगे ना, तो थीटा क्या है, यही तो है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई। तो इसका एक जनरल फॉर्म बना दूं तो मैं बोलूँगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू n पाई, है ना सब n पाई के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि प्लस भी है माइनस भी है, क्या दिक्कत है, तो n को बिलोंग करवा दीजिए इंटीजर से। तो ये थीटा का वैल्यू आएगा n पाई। इस पे साइन फंक्शन हमेशा 0 होता है। ऑन वाई एक्सिस का अगर बात करें तो कॉस थीटा 0 होगा हमेशा। देख लीजिए स्टार्टिंग में क्या रहता था, कॉस फिर साइन, तो ये x और ये y, ये x ये y, तो ये x ही है ना, तो कॉस के लिए 0, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 3 पाई/2 0, इस यहाँ भी 0 आ रहा है। फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे पाई/2 3 पाई/2, फिर पाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 पाई/2 7 पाई/2, इस तरह से रिपीट होते रहेगा। तो ये कॉस थीटा 0 आएगा कब, जब वैल्यू क्या लेंगे हम पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2 एंड सो ऑन, इसी तरह से जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये ऑड मल्टीपल है पाई/2 का। अगर पाई/2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, पाई/2 कॉमन लिया तो 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। ये वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग क्लास 10th में सीखे होंगे कैसे हम लोग ऑड नंबर को अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, ये कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा 2n + 1 इंटू पाई/2। तो ये ऑड नंबर को एक्सप्रेस करने का ये है फॉर्मूला। देख लीजिए 0 पुट करूँगा तो 1 पुट किया तो 2 + 1 3, तो और यहाँ पे n क्या लेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा का वैल्यू इतना पे कॉस थीटा हमेशा 0 ही आएगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। तो सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं क्या है। ये दो कॉन्सेप्ट तो सीख गए ना इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में। चलिए तो अब हम और भी क्या है, 2 तो पढ़ लिया, 6 होते हैं टोटल। तो कॉसेक थीटा क्लास 10th में जानते हैं आप लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। कैसे होता है वो भी आप लोग क्लास 10th में सीखे हैं। चलिए तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर तो अनडिफाइंड बोलूँगा ना, ये कंडीशन नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि साइन थीटा कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो साइन थीटा 0 कब ना आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या नहीं लेंगे। देखिए साइन थीटा 0 कब आ रहा था n पाई पे, तो थीटा का वैल्यू n पाई कभी नहीं होना चाहिए। n पाई का मतलब व्हाट, पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 6 पाई, ये फॉर्म अगर लेंगे थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा निकालने के लिए, तो ऑलरेडी हमेशा वो अनडिफाइन ही देगा। चलिए और n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका एग्जाम्पल समझूं। चलिए कॉसेक 0 अगर निकालता हूँ तो ये 1/sin 0 हो जाएगा। तो 1/sin 0 क्या होता है, साइन डिग्री 0 ही लिए ना, रियल नंबर डिग्री मत छोड़ दीजिए,
क्योंकि रेडियन में रहता है और रेडियन और रियल नंबर एक ही है, तो कॉसेक 0 बोलिए सीधा। तो 1/sin 0 0 अनडिफाइन आ गया ना, यहाँ वैल्यू सेटिस्फाई किया ना। थीटा एन पाई का टर्म नहीं लेना चाहिए, एन क्या है इंटीजर, तो 0 है ना इंटीजर, 0 गुने पाई 0। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, सपोज मान लीजिए कॉसेक पाई, तो 1/sin पाई, तो साइन पाई का वैल्यू तो 0 होता है, फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, या फिर बोलेंगे नॉट डिफाइन बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट था। तो कॉसेक थीटा निकालने का जब निकालना चाहेंगे तो थीटा हमेशा एन पाई का टर्म वाला नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो फंक्शन, ये कॉसेक फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक थीटा के लिए अगर करूँ, ये होता है 1/cos थीटा। फिर से बोलूँगा कि cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब नहीं होगा, जब थीटा हम क्या नहीं लेंगे, ये 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं सेक π/2 पे। तो सेक π/2 पे क्या हो जाएगा, 1/cos π/2, 1/cos π/2 क्या होगा 10, तो ये फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइन कब आएगा, जब हम थीटा का वैल्यू ये अगर लूँगा, अगर ये नहीं लेंगे तो ये हमेशा फंक्शन डिफाइन ही होगा। नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा का जानते हैं sin θ/cos थीटा, तो इसमें ये डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए, मीन्स व्हाट, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली cot थीटा का भी निकाल लूँ, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा cot फंक्शन। cot थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कब 0 नहीं होगा, जब थीटा का वैल्यू हम n पाई नहीं लेंगे, n पाई का टर्म, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, इसे आप नोट कर लें। तो कुछ वैल्यू अगर जाने 0 से 2 पाई तक, क्लास 10th में 0 से π/2 तक मालूम था, यहाँ तक तो अब 2 पाई तक जानना है। तो sin 0 यहाँ तक तो निकाल ही सकते हैं, sin 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अभी यूनिट सर्कल से बताया sin पाई पे क्या होता है 0, ये -1, अगेन ये 0। cos यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो cos 0 1। ऐसे भी यूनिट सर्कल से बताया cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। cos π/6 यानी cos 30, √3/2, ये 1/√2, cos 60 1/2, 90 पे 0। cos पाई का वैल्यू बताया था क्या, -1, 3 π/2 ऑड मल्टीपल है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होता है हमेशा 0, 2 पाई पे 1। tan, तो tan का ये भी तो मालूम है ना, tan इक्वल टू क्या लिखते हैं, sin अपॉन cos, डिवाइड कर दें 0/1, 0/1 0, इसको डिवाइड करूँगा तो 2 तो 1/√3, ये 1 आएगा, इसको डिवाइड किया 2 कैंसिल थे √3, 1/0, देखिए नॉट डिफाइन। तो अभी बताया ना cos 0 नहीं होना चाहिए। cos 0 कब नहीं होगा, जब हम n ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं लें, लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल ले रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अगेन पाई पे 0 ऑड मल्टीपल है, नॉट डिफाइन। 2 पाई पे 0, cot का इसी का रिवर्स π/2 से, तो ये नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना था, ये भी मालूम है cos अपॉन साइन, इसको इससे डिवाइड करें तो 1/0 नॉट डिफाइन या फिर अनडिफाइन। इस √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3 आएगा, इसको इससे डिवाइड किए तो 1। cos बाई साइन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। यहाँ देखिए
कॉस बाई जीरो, 0/1, ये तो 0 ही आएगा। यहाँ आ जाएगा क्या, -1/0, तो फिर ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा ना, नॉट डिफाइन। साइन और मल्टी इस पर तो डिफाइन होता है, तो ये 0 आ जाएगा, इसमें नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये सारा करवा चुका हूँ, उससे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कॉट तक निकाल दिया हूँ, उसी तरह से आप सेक का भी निकाल सकते हैं। तो सेक का मालूम है 1/cos, तो कॉस का निकला हुआ उसको डिवाइड कर दें। उसी तरह से कॉसेक का भी आप निकाल सकते हैं, ये होता है 1/sin। तो ये दोनों मैं लेफ़्ट ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद से कर लें। तो यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो बहुत है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग आर डी शर्मा का करेंगे 5.1, उसके लिए बस 3 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, उसके बारे में देखते हैं और उसके प्रूफ के बारे में कि कैसे वो आता है। तो इसे नोट कर लें। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये फंडामेंटल है। ये फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ क्लास 10th में भी जानते होंगे आप। साइन थीटा p/h होता है, तो p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होता है b/h, तो b/h का होल स्क्वायर। LHS लेके चलेंगे, RHS निकल के आ जाएगा 1। तो क्लास 10th लेवल का था। 11th में जब मूव किए हैं आप, तो उस लेवल का क्या देखें कैसे निकालें। चलिए एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर में ऑरिजिन ले लिया 0 0, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। सपोज कोई पॉइंट P लिया हूँ मैं, वही जो यूनिट सर्कल ड्रॉ किया ना मैं, वही चीज़ के कॉन्सेप्ट। तो मान लिया P अभी के लिए A और B है कोऑर्डिनेट, और ऐसे मालूम है कि A और B की जगह क्या होगा, A की जगह cos थीटा होगा, B की जगह sin थीटा होगा। कब, जब यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, थीटा। और ये यूनिट सर्कल था, तो हम ये रेडियस जो लिए थे कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ OP क्या है, 1 यूनिट। और डिस्टेंस फॉर्मूला से OP का लेंथ तो निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, OP का लेंथ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े हैं, इक्वल टू 1। तो ये OP है, तो यहाँ पे अंडर रूट में होगा। x2 क्या था, a माइनस, और x1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर, b - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1। यहाँ सॉल्व करूँगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। और a क्या था, cos थीटा माना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, b के लिए था sin थीटा, तो स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। पहला फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट देखिए क्या निकल के आएगा। मैं सपोज मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ यदि मैं इसको, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो RHS में भी डिवाइड करना होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग डिवाइड कर दूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा मैं अलग ब्रेक कर देता हूँ, डिवाइड में है तो दोनों पे डिवाइड में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से कैंसिल होगा तो 1 बचा, तो 1, सॉरी देखिए ये कैंसिल हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा। यदि दोनों पे अगर स्क्वायर रहा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। उसी से 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल गया, वो भी फंडामेंटल व्हाट, बेसिक। ये बेसिक है, इसी के हेल्प से आगे और भी कुछ निकाल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्म में भी याद रखते हैं लोग, जैसा इच्छा। इससे एक और निकल के आएगा, 1 को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो तीनों दिमाग में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है कुछ भी उसके अनुसार यूज कर लेंगे। चलिए एक लास्ट है, मैं इक्वेशन फर्स्ट को, इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करूं तो क्या मिलेंगे। तो मैं कर रहा हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS में हो जाएगा, LHS में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा से। RHS में 1 था, उसको भी डिवाइड करूँगा साइन स्क्वायर थीटा से। ब्रेक करूँ इसको तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया। इसको और भी निकाल सकते हैं, कॉसेक को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, या फिर इसको उधर लेके चले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जब मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको RD शर्मा का क्लास 11th मैथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।